शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रिको भारती आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। आज हम पहुँचे हैं इस माउंट आबू के ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में, जहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत ही हरियाली है और बहुत ही सुहावना मौसम है। हम आज बात करेंगे, जैसे कि गणेश जी जो है रखाए हुए हैं, आजकल गणेश जी का बहुत पूजन हो रहा है। उनको गजानन भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, आदि आदि नामों से हम गणेश जी को पुकारते हैं। लेकिन जो गणेश जी हैं, वो गणेश जी को श्री गणेश जी बोला जाता है, साथ साथ में प्रथम पूज्य भी किया जाता है। उसका कारण क्या है और उनके हाथों में जो इतने अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, उन सब का क्या महत्व है? देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, गणेश जी के हाथ में सबसे पहले तो क्या रहता है? मोदक रहता है, लड्डू रहता है उनके हाथ में, जो इस चीज का प्रतीक है कि खुशी का, आनंद का, प्रेम का। साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि वो आधा लड्डू खाते हैं और आधा लड्डू हाथ में रखते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो खुशी और आनंद की प्राप्ति उन्हीं हुई है, वही जो है प्राप्ति वो दूसरों को भी कराना चाहते हैं, दूसरों को भी खुशी देना चाहते हैं। इसके साथ साथ में गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि वो महोदर होते हैं, वो लंबोदर होते हैं, उनकी लंबी सी सूंड होती है और उनका जो सर है वो हाथी का सर दिखाया गया है। हाथी का सर क्यों दिखाया गया है? देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हमारे श्री गणेश जी का सर जो है वो हाथी का लगा हुआ है। हाथी का मतलब है विशाल बुद्धि होना, महीन बुद्धि होना, साथ साथ में बुद्धि को विशाल रखना, इसीलिए हाथी का सर दिखाया जाता है। उसमें क्या दिखाया गया है आगे हम देखते हैं। सभी लोग पूजन करते हैं, उनके कान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि सूप की तरह उनके कान होते हैं, जो सूखा होता है जैसे हम छानते हैं। तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि जो भी हम बातें लेते हैं, हमारे साथ में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन उन जैसे कान रखने का मतलब ये है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है और जो उसके काम की नहीं है, जो नेगेटिव विचार है, जो वेस्ट थॉट है, उनको। इसके साथ साथ में गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि वो महोदर होते हैं, वो लंबोदर होते हैं, उनकी लंबी सी सूंड होती है और उनका जो सर है वो हाथी का सर दिखाया गया है। हाथी का सर क्यों दिखाया गया है? देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हमारे श्री गणेश जी का सर जो है वो हाथी का लगा हुआ है। हाथी का मतलब है विशाल बुद्धि होना, महीन बुद्धि होना, साथ साथ में बुद्धि को विशाल रखना, इसीलिए हाथी का सर दिखाया जाता है। उसमें क्या दिखाया गया है आगे हम देखते हैं। सभी लोग पूजन करते हैं, उनके कान जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि सूप की तरह उनके कान होते हैं, जो सूखा होता है जैसे हम छानते हैं। तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि जो भी हम बातें लेते हैं, हमारे साथ में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन उन जैसे कान रखने का मतलब ये है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेता है और जो उसके काम की नहीं है, जो नेगेटिव विचार है, जो वेस्ट थॉट है, उनको बाहर कर देता है। तो जिस तरह से हमारे श्री गणेश जी के कान होते हैं, वो अच्छे विचारों को ग्रहण कर लेते हैं और बुरे विचारों को छोड़ देते हैं, उसी तरह दिखाया गया है गणेश जी की जो है लंबी सूंड होती है। सूंड रखने का क्या अर्थ है? उनकी जो सूंड होती है वो आशीर्वाद देती है, वरदान देती है, सम्मान भी देती है और स्नेह भी देती है। इसके साथ साथ में वो कितना भी बड़े से बड़ा पेड़ हो, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है गणेश जी की सूंड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, किसी की निंदा करने का विकार है, हमारे अंदर देहाभिमान का विकार है, किसी भी तरह की कोई भी अगर हमारे अंदर बुराई है तो उसको अपने अंदर से जड़ से उखाड़ करके फेंक देना, वो गणेश जी की सूंड के होने का प्रतीक है। साथ साथ में सभी को सम्मान देना, सभी से स्नेह से बात करना। और इसके साथ में एक और इसका रहस्य ये है कि वो सूंड जो होती है वो बारीक से बारीक सुई को भी उठा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम विचार कर रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि को महीन से महीन ले जा करके सारी अच्छाइयों को और गुणों को धारण करना है। किसी भी एक भी अच्छाई को, कितने भी बारीक अच्छाई क्यों ना हो, तो भी उसको छोड़ना नहीं है। ये उनके सूंड के लगाने का प्रतीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गणेश जी को दिखाते हैं कि किस तरह से गणेश जी जो है उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं। छोटी आंखें होने का क्या मतलब है? छोटी आंख होने का मतलब है कि अपनी विशाल बुद्धि से, महीन बुद्धि से छोटी छोटी बातों को भी परख करके ग्रहण करना, किसी भी बात को कम नहीं समझना, किसी भी गुण को कम नहीं आंकना, उन गुणों को अपने जीवन में
धारण करना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो गणेश जी हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा पेट दिखाया जाता है उनका। तो बड़ा सा पेट होने का क्या मतलब है? उसका अर्थ है कि हमारे अंदर समाने की शक्ति होना। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, कोई कितनी भी बातें हमको सुना जाए, लेकिन वो सब चीजों को अपने अंदर समा लेना, एकदम सागर की तरह, जैसे समुद्र जो है सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है, उसी तरह गणेश जी का जो पेट है वो दिखाया जाता है, जिसका यादगार है कि सभी बड़ी से बड़ी बातों को अपने अंदर समा लेना। पॉज करना। आगे हम बात कर रहे थे कि हमारे जो गणेश जी हैं, हमारे प्रिय, हमारे सखा हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, उनके साथ साथ में उनके अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं, जिसमें किसी में कुल्हाड़ी है, किसी हाथ में उनके जो है रस्सी है। इन सब बातों का क्या अर्थ है? कुल्हाड़ी होने का मतलब है कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारी जो पुरानी आदतें हैं, उनको काट देना, उनको अपने संस्कारों को काट करके नए संस्कारों को धारण करना। जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो हमें देर तक सोने की आदतें हैं, साथ साथ में हमें किसी बुरा का संग रखने की जो आदत होती है, क्योंकि संग का रंग बहुत बुरा होता है, तो इस तरह की जो बुरी आदतें हैं उनको कुल्हाड़ी से काटने का मतलब है कि बिल्कुल जड़ से उस चीज को अपने से अलग कर देना। साथ साथ में रस्सी दिखाते हैं। अब रस्सी जो है एक बंधन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन देखा जाता है दोस्तों कि रस्सी अगर किसी को बांध दिया जाए तो उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि ना तो पंछी को पिंजरे में बंद रहना पसंद है और ना ही किसी जानवर प्राणी को रस्सी से बंधा रहना पसंद है। लेकिन फिर भी गणेश जी के हाथ में रस्सी है, इस बात का प्रतीक है कि अपने आप को जो है नियम में और संयम में बांध के रखना, नियमों में